श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ्स से संबंधित कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके। यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे प्रोत्साहित होकर मैं अपने प्रयास में ऊर्जापूर्वक लगा रहूं। धन्यवाद। आज मैं लेकर के आया हूं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक का दूसरा भाग। प्रथम भाग में मेरे द्वारा 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ट्रिक को बताया गया था। इस भाग में मैं 3 अंकों एवं 4 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊंगा। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम भाग है विस्तार विधि द्वारा, दूसरा भाग है बेस विधि द्वारा, तीसरा भाग है क्रिस क्रॉस विधि द्वारा। विस्तार विधि द्वारा किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले वे संख्या ही विस्तार विधि में ली जाती हैं जिनको हम भागों में बांट करके स्क्वायर कर सकें, और ऐसे भाग जिनको हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए, मैंने 112 का अंक ले लिया है जिसका हमें स्क्वायर करना है। तो 112 में 11 और 2 मैंने 2 भागों में बांट लिया है। इसको हम पूर्व में बताई गई क्रिस क्रॉस विधि द्वारा हल करेंगे, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। देखिए, डॉट्स के माध्यम से एक बार मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। 2 अंकों की संख्या का हम गुणा 3 स्टेप्स में करते हैं। ये स्टेप्स हमने संख्या एक तरह से ये डॉट्स के माध्यम से मैंने संख्या लिख दी है 2-2 अंकों की, और इसका प्रथम भाग में हम सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, फिर दूसरे भाग में हम क्रॉस का गुणा करते हैं, तीसरे भाग में हम दाहिने अंक का गुणा करते हैं। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम इसको इस तरह से 112 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। 11 और ये हो गया 2, 11 और ये हो गया हमारा 2। अब सबसे पहले हम इसके इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम पार्टीशन बना लेंगे। पहले इसका 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। 11 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 11 से, तो 11 दूनी 22, 22 इधर भी आएगा, 22 इधर भी हो जाएगा, तो 22 और 22 जोड़ करके हम लिख देंगे यहाँ पर 44। इस तरह से हम थर्ड स्टेप में आ गए। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 121। इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। 4 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 हमारा कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। तो 121 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। 125 लिख दिया है। ये गुणा वर्ग स्क्वायर होकर के हमारा आ गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 612 लिया है। 612 में अब की बार हमने 6 का इधर
और 12 का इधर, दो भागों में इसको विभाजित कर लिया। क्योंकि अगर हम एक भाग इधर रखते तो मुझे 61 का स्क्वायर करना पड़ता है, जो निकालना आसान नहीं होता, और 12 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 612 और 612, इसको हम इस पार्टीशन बना लेते हैं। 12 में 12 का पहली बार गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा 144। 6 में 12 का गुणा करेंगे, इधर 12 में 6 का गुणा क्रॉस करेंगे, इसी विधि द्वारा करना है। तो 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 आ जाएगा 144, 72 72, तो 144 यहाँ सेकंड स्टेप वाले उसमें लिख देते हैं। उसके बाद फिर पार्टीशन बना लेते हैं। अब इधर से हम इधर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इधर से इधर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36, 6 का मल्टीप्लाई 36। अब देखिए, चूंकि यहाँ 2 अंक लिए हैं तो अब की बार हमें 2 अंक ही लेने पड़ेंगे हर बार। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 44, 1 कैरी इधर चली जाएगी, तो 144 यहाँ है, एक और जुड़ जाएगा तो यहाँ 145 हो जाएंगी। 145 की यहाँ 45 लिख देंगे, 1 कैरी हमारी इधर चली जाएगी, तो 37, यहाँ 36 थे, एक उधर जब पहुँच जाएगा तो यहाँ 37 हो जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे, हमारे कहने का मतलब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। दूसरी विधि हमारी आ गई है बेस विधि। बेस विधि में आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है, जिनका आधार, ये देख लीजिए 988 मैंने अंक ले लिया है, जो 1000 के हमारे निकट है, 1000 के निकट है, जिसके कारण इसका हम आधार ले लेंगे 1000। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं जैसा कि पूर्व में हम बता चुके हैं। या 988 में जब हम 1000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 12 12 में 144 आ जाएगा। अब इसमें से इसे जोड़ करके लिखेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस का है तो ये इसमें घट जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 976। चूंकि यहाँ 3 अंक हैं बेस में, तो यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए इसका सॉल्व करके लिख लेते हैं। आपका यहाँ 144 आ गया और ये हमारा 976 आ गया। ये स्क्वायर होकर के हमारा आ गया। 3 अंकों का स्क्वायर हम बेस विधि से कैसे करते हैं आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको हम बेस विधि देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा मैंने ले लिया है एग्जाम्पल, 975 का स्क्वायर करना है। चलिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 975, 975। इसका भी बेस हमारा 1000 होगा, इसका भी बेस हमारा 1000 होगा, तो 1000 में इसे इसका बेस हमारा होगा 1000। तो इसको बेस हम यहाँ से मना माइनस करके लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ भी आ जाएगा माइनस करके 25। ऐसे करते पार्टीशन बना लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 में 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 625 आ जाएगा, तो ये 625 हो गया। अब इसको इससे माइनस करके लिखते हैं, प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ आ जाएगा हमारा 950। 3 अंक यहाँ आधार के 0 के हिसाब से पहले से ही हैं, तो
तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 950 625 आपका स्क्वायर होके आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमने क्रिस क्रॉस विधि से हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जिसको हम विस्तार विधि से भी न कर सकें और जिसको हम आधार विधि से भी न कर सकें, चूंकि ये आधार के निकट भी नहीं है और इनके हम भागों को भी विभाजित करके नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्रिस क्रॉस विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो हम इसको कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से 8 5 7 8 5 7 मल्टीप्लाई, इसको हम 5 स्टेप में करते हैं। जैसा कि हम पूर्व में क्रिस क्रॉस विधि के बारे में बता चुके हैं, आप चाहें तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके 3 अंकों की क्रिस क्रॉस विधि का वीडियो देख सकते हैं। अब इस पार्ट में हम करेंगे इकाई के अंकों का गुणा। तो 7 का 7 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 49। सेकंड स्टेप में हम इन 2 अंकों को लेंगे, 5 का 7 से, 7 का 5 से, 7 5 जा हो जाएगा 35, इधर भी आ जाएगा हमारा 35, 35 में 35 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70। तो यहाँ हम रख देते हैं सीधा सीधा 70। चलिए हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम 3 अंकों का गुणा लेंगे, 8 का 7 के साथ, 7 का 8 के साथ, 5 का 5 के साथ। 8 का 7 के करेंगे तो 56 आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे भी 56 आएगा। तो 56 में 56 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। 112 में 25 जोड़ देंगे तो 137 आ जाएगा। ये हम लिख लेते हैं। अब हम आखिरी इसमें अब हम 2 अंकों का कर लेते हैं, 8 का 5 के साथ, 5 का इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 8 जा 40, 40 40 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80। चलिए ये भी हो गया। अब आखिरी स्टेप है, इसका इसके साथ हम कर लेते हैं तो 8 8 जा 64 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 9, 4 हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 74, ये 4 हम इधर लिख लेंगे, 7 हमारा इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 4 1, 4 हमारा इधर आ जाएगा, 14 हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ आ गया 4 9, यहाँ आ गया हमारा 4, ये 9 हमारा इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 13, आएगा 7 7 3 आ गया। इस तरह से ये हमारा स्क्वायर होके आ जाता है। आशा है आपको 3 अंकों का स्क्वायर करने का क्रिस क्रॉस विधि मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब 4 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करने के तरीके पर चलते हैं। 4 अंकों के स्क्वायर करने का तरीका भी वही है, विस्तार विधि द्वारा, बेस विधि द्वारा, क्रिस क्रॉस विधि द्वारा। अब देखिए विस्तार विधि को मैंने प्रथम ले लिया है। अब इसमें देखिए मैंने 2 भागों में विभाजित करना है, तो देखिए 2 भाग मैंने विभाजित कर लिया, 11 और 02। अब चलिए उसी तरह से करेंगे जैसे क्रिस क्रॉस विधि में हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं। अब 2 का 2 इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हम मान लीजिए हमने लिख लिया है, तो 2 का 2 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 04। अब इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 22 44 आ जाएगा, तो यहाँ 44 लिख लेंगे।
अब इसी तरह से देखिए 3 स्टेप में होगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख देंगे। चूंकि हमने 2 अंक लिए हैं तो इसमें 2 अंक लिए जाएंगे। ये देखिए ये भी 2 अंक लिए जाएंगे इसमें भी, और ये हमारा 121 ने लिख दिया है। ये गुणा होकर के हमारा स्क्वायर होके विस्तार विधि द्वारा आ गया है। आशा है समझ गए होंगे। इसको हम देखिए एक बार आपको ये भी बता देते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसमें मैं इसको 2 बार ऐसे लिख लेता हूं। अब इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर लिया, 11 और 11। अब सबसे पहले इसके पार्ट्स स्टेप बना लेता हूँ। इसका इसके साथ करेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 121 आएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो 121 आएगा। तो 121 प्लस 121, इसको हम टोटल करके यहीं लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 242। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 121 ये भी आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। चूंकि 2 अंक लिए हैं तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 21। ये 1 हमारा कैरी के रूप में इधर आ जाएगा, तो 242 है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, 243 हो जाएगा। 3 हमारा 43 इधर आ जाएगा, 2 अंक आएंगे, और 2 हमारा फिर इधर चला जाएगा। तो 121 प्लस 2 हो जाएगा, तो 123 आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर होकर के आ गया है। आशा है आपने समझ लिया होगा। चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर, बेस विधि। अब देखिए बेस विधि में मैंने ऐसा अंक लिया है जिसको क्रियात्मक आधार के हमें निकट हो। आधार के निकट अब हमारा देख लीजिए ये 3987 है। 3900 से 4000 के हमारा निकट है। ये हमारा 4, तो हमारा सब बेस हो जाएगा 4000 और बेस हो जाएगा 1000। फैक्टर निकाल लेंगे इसका हम उसी तरह से, 4000 अपॉन 1000 आ जाएगा हमारा 4। अब हम उसी तरह से इसको कर लेंगे, 3987। अब देखिए इसको हम जब 4000 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 13 माइनस का, यहाँ भी आ जाएगा हमारा माइनस का 13। इसको हम पार्टीशन बना लेंगे। अब इधर लिख लेंगे हम 13 या 169 आ जाएगा। अब इसको इससे जो है हम प्लस करेंगे, तो ये माइनस का है, तो माइनस का है तो ये हमारा घट जाएगा। 7 में 3 गया हमारा 4, 8 में हमारा 1 गया हमारा आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 39। अब हम उसको उसी तरह से लिख लेंगे सॉल्व करके। चूंकि इसका फैक्टर हमारा इसका जो है 4 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 जा जाएगा 16, 1 कैरी हुई, यहाँ 28 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा 29, 29 में 9 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, 38 हो जाएगा, 38 में 8 इधर आ जाएगी, 3 कैरी हो जाएगा अब की बार, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा हमारा 15। ये हमारा 169 इधर है पार्टीशन के। अब हम जो है इसको ऐसे करके लिख देंगे 15
15 8 9 6। अब ये चीज़ पूरी पूरी आ जाएगी क्योंकि हमारा 1000 है, 3 अंक होना चाहिए। ये हमारा स्क्वायर हो करके आ गया है। आशा है अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी क्रिस क्रॉस विधि है। क्रिस क्रॉस विधि में हम ऐसे संख्या को लेते हैं जो बेस में और आधार निकट न हो, जिसमें दोनों विधियां न लग सकें। तो चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 4 5 2 2 4 5 2। ये हमारा 7 स्टेप में होगा। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, क्रॉस 2 अंकों का। 5 2 या 10, 5 2 या 10, 10 10 जोड़ करके हम लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा 20। अब हम 3 अंकों का लेंगे तो 4 2 या 8, 4 2 या 8, 8 और 8 हो जाएगा 16। 16 में हम 5 5 या 25 है। 16 में हम 25 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ 41। 41 यहाँ लिख देंगे। अब हम चारों अंकों का ले लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके। तो 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20, 20 20 40 हो जाएंगे। 40 और 8 हम जोड़ देंगे उसमें तो 40 हो जाएंगे, तो यहाँ 48 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब हम ये इकाई के अंक छोड़ देंगे। 2 5 या 10, 2 5 या 10, 10 10 हो जाएगा 20 और ये हमारा 4 4 या 16 आ जाएगा। 20 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब हम 2 अंकों का ले लेंगे। 2 4 या 8, 2 4 या 8, 8 और 8 हो जाएगा हमारा 16। अब हम 2 2 या मल्टीप्लाई ले लेंगे 7, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, 2 कैरी के रूप में इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 43। 43 में यहाँ आ जाएगा 3, 4 कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा 52। 52 में यहाँ 2 चला जाएगा, 5 कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 41। 41 में 1 इधर आ जाएगा, कैरी के रूप में 4 इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा 20। 20 में यहाँ 0 आ जाएगी, 2 हमारा कैरी के रूप में इधर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6, ये 6 हम इधर लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा क्रिस क्रॉस विधि द्वारा स्क्वायर आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले अंक में। धन्यवाद।